हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 19 अगस्त के करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, तो क्लास पूरी देखना, अपने आप आपको करंट अफेयर की सारी न्यूज़ याद होती जाएगी, प्रीवियस न्यूज़ भी। और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। और रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना क्लास कैसी लगी। ठीक है, और क्लास कल मैंने वीकली करंट अफेयर जो अगस्त के थर्ड वीक के हैं वो अपलोड कर दिए हैं। उसकी पीडीएफ भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में अपलोड हो जाएगी धीरे जल्दी से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द बिग क्रिकेट लीग वाज सिक्योर्ड बाय विच स्पोर्ट्स चैनल। तो ब्रॉडकास्टिंग क्रिकेट लीग कहाँ हो रहा है, ये अभी लखनऊ में स्टार्ट हुआ है। इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट मिले हैं प्रसार भारती को। ठीक है, किसको मिले हैं? प्रसार भारती को। अभी रिसेंटली अपन ने देखा था मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियो, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड किया है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड किया है, प्लस लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में भी ऐड किया है। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है साइट? ये है पैलेस्टीन में। और साडो गोल्ड माइंस, उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड किया है, वो जापान के अंदर है। ठीक है, अभी रिसेंटली पार्डो आला कैरियरा अवार्ड दिया है, पार्डो आला कैरियरा अवार्ड एट 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल हुआ है, वहां पे पार्डो आला कैरियरा अवार्ड दिया है शाहरुख खान को। प्लस शाहरुख खान को कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से भी अभी ऑनर मिला है बाय ग्रेविन म्यूजियम। ग्रेविन म्यूजियम कहाँ है? ग्रेविन म्यूजियम पेरिस के अंदर है। ठीक है, प्लस पेरिस फ्रांस में है। प्लस इस शाहरुख खान से पहले किन किन को दिया है? इंडियन में महात्मा गांधी जी को दिया है। बाकी वर्ल्ड में बात करें, माइकल जैक्सन, चार्ली चैपलिन और नेल्सन मंडेला। तो ये 5वें नंबर के हैं जिनको कस्टमाइज गोल्ड कॉइन की उपाधि मिली है शाहरुख खान को। प्लस फ्रांस ने अभी तक टोटल कितने ओलंपिक होस्ट किए हैं? फ्रांस ने टोटल 6 बार ओलंपिक होस्ट किए हैं, उसमें से पेरिस ने 3 बार होस्ट किए हैं। 1900 में 1900 समर ओलंपिक, 1924 समर ओलंपिक और 2024 समर ओलंपिक। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Who was recently appointed as the यूनियन होम सेक्रेटरी। अभी होम सेक्रेटरी किसको बनाया रिसेंटली? तो बनाया है गोविंद मोहन को। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे अजय कुमार भल्ला जी को। अभी टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया है, कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया है। ठीक है, प्रमोद भगत कौन है? प्रमोद भगत बैडमिंटन के प्लेयर है। इनको एंटी ब्रीचिंग के लिए, सॉरी एंटी डोपिंग ने ब्रीचिंग के लिए, इन्होंने डोपिंग के जो रूल्स ब्रीच किए हैं उसके लिए इनको 18 मंथ के लिए बैन किया है। ठीक है, और इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो पैरालंपिक हुआ था, वहां पे गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच कंपनी रिसेंटली पार्टनर विद द डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ओंगो टू लॉन्च एन इंस्टेंट नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ओंगो राइड। तो ओंगो के साथ पार्टनरशिप करके किसने ओंगो राइड लॉन्च किया? एनसीएमसी कार्ड। तो क्या? चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने। ठीक है, और ऐसा कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने यूपीआई फीचर प्लस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का मिक्स्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वह है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, आरबीएल बैंक ने लॉन्च किया, पहला प्राइवेट बैंक है। ठीक है, अभी तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अवार्ड मिला है, तिरुवनंतपुरम। आपको थोड़ी टेबल की आवाज आ रही होगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको पोल्यूशन कंट्रोल वेस्ट रिसाइकलिंग एक्सीलेंस अवार्ड, वेस्ट को रिसाइकिल किया है उसके लिए वेस्ट रिसाइकलिंग एक्सीलेंस अवार्ड मिला है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अभी स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड मिले हैं स्काईट्रैक्स के द्वारा। स्काईट्रैक्स का हेडक्वार्टर लंदन में, स्काईट्रैक्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड
एयरलाइन अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इंडिया और साउथ एशिया में बेस्ट एयरलाइन कौन सी है, वो है विस्तारा। और वर्ल्ड में नंबर 1 पे है कतर एयरवेज जो 8th टाइम फर्स्ट नंबर पे है, नंबर 2 पे है सिंगापुर एयरलाइंस। क्लियर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच कंपनी रिसेंटली पार्टनर्ड विद द AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड टू प्रोवाइड इन कंट्री मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज फॉर 12 बोइंग P8I ऑफ द इंडियन नेवी। तो बोइंग कंपनी से P8I इंडिया को मिले हैं, उसके लिए बोइंग ने AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड MRO फैसिलिटी फॉर 12 बोइंग P8I के लिए, ठीक है, MRO फैसिलिटी के लिए। प्लस यहीं पे फर्स्ट एवर इन कंट्री लैंडिंग गियर ओवरहॉल एट नवल बेस ऑफ इंडियन नवल शिप रजाली, ये चेन्नई में अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जो ये पार्टनरशिप है बोइंग इंडिया रिपेयर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल बर्ड्स हब प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर अपन देखते हैं अभी इंडियन नेवी ने 6 एडवांस सबमरीन का ऑर्डर किसको दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो दिया मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, जिसके नया CMD बने संजीव सिंघल। और ये पार्टनरशिप करेंगे जर्मनी की कंपनी है थाइसन क्रूप मरीन सिस्टम के साथ पार्टनरशिप अंडर द प्रोजेक्ट 75I, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब अभी लॉन्च किया है DRDO ने, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। उसका नाम क्या है जिसका अभी रिसेंटली सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है DRDO ने, ठीक है। तो उसका नाम है गौरव, ठीक है। गौरव को बनाया किसने है, गौरव को बनाया रिसर्च सेंटर इमारत में, ठीक है। रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने इसको डेवलप किया है, इंडिजिनस ने डिजाइन और डेवलप किया है, ठीक है। और ये गौरव है एयर लॉन्च्ड 1000 kg क्लास ग्लाइड बॉम्ब कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स एट लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली स्मॉल बिजनेस ऑफ USA, इसने MOU किया है इंडिया के साथ, MOU किया है टू प्रमोट कोऑपरेशन ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, कोऑपरेशन ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। अब बात करें इंडिया ने USA के साथ और भी MOU किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MOU बताता हूँ। इंडिया और USA के बीच में MOU हुआ है, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हुआ है फॉर टू प्रिवेंट एंड कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्विटीज फ्रॉम इंडिया टू USA, ठीक है। इंडिया ने सेंट किट्स एंड नेवी के साथ किया है स्पोर्ट्स के फील्ड में, सेंट किट्स एंड नेवीज के साथ किया है स्पोर्ट्स फील्ड में, ओके। प्लस इंडिया ने जापान के साथ MOU किया HR रिलेटेड प्रोग्राम में, जापान के साथ किया है ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम के लिए, ठीक है। एक साथ बहुत सारी चीजें याद हो गई। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द IRCTC टू लॉन्च द वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव। तो वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव के लिए IRCTC ने पार्टनरशिप की है NCRTC के नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। प्लस अभी इंडिया ने इंडिया स्टार्ट करेगा, अभी प्रोडक्शन ऑफ 4.5 जनरेशन प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark II फाइटर जेट कब से करेगा, फ्रॉम 2029 से, ठीक है। प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी लिम्फेटिक फिलेरिसिस को एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है 2027। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इंडिया रिसेंटली पार्टनर विद विच कंट्री टू एस्टेब्लिश ए सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी एट IIT मद्रास।
तो IIT मद्रास पे सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी बन रहा है, इंडिया इजराइल में लाके बना रहे हैं। ठीक है, अब बात करें, इजराइल ने अभी एक मिसाइल लॉन्च की थी एयर टू सरफेस, उसका नाम है विंड डेमन। विंड डेमन किसने की? इजराइल ने, विंड डेमन। ठीक है, अभी यूनाइटेड नेशन UNAIDS की एक रिपोर्ट आई थी, यूएनएड्स की रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट का नाम था द अर्जेंसी ऑफ नाउ, द अर्जेंसी ऑफ नाउ, इट्स एट क्रॉस रोड्स, इट्स एट क्रॉस रोड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कितने लोग वर्ल्ड में HIV के साथ जी रहे हैं? टोटल 39.9 मिलियन पीपल आर लिविंग विद HIV, 39.9। ठीक है, प्लस इंडिया ने ताइवान के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट किया था फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्लस IIT भुवनेश्वर ने IG ड्रोन के साथ पार्टनरशिप की थी फॉर ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर के लिए, ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द जियो पारसी स्कीम पोर्टल फॉर पारसीज टू गेट फाइनेंशियल एंड ऑनलाइन थ्रू DBT मोड। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिले इनको, एड मिले थ्रू DBT के थ्रू, तो उसके लिए जियो पारसी स्कीम पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने, जो हज कमेटी के लिए भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जियो पारसी स्कीम पोर्टल एंड हज एप्लीकेशन 2025 एट मंथन हॉल इन न्यू दिल्ली। ठीक है, हम बात करें रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इन्होंने कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था, कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन, कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन एट अरेबियन ट्रेवल मार्ट, अरेबियन ट्रेवल मार्ट जो दुबई में हुआ था। ओके, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। अभी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क आया है, ठीक है, उसका 9th एडिशन है। उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे है? तो वो IIT मद्रास। ठीक है, 6 कंसेक्यूटिव टाइम पे IIT मद्रास टॉप पे है। सेकंड नंबर पे IISc बेंगलोर है, थर्ड नंबर पे IIT बॉम्बे है। ठीक है, अब बात करें DRDO ने IIT इंदौर के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज। ये डेवलप करने वाला है एनर्जी हार्वेस्टिंग शूज विद GPS। ठीक है, IIT खड़गपुर डॉक्टर ऑफ साइंस से किसको ऑनर करने वाला है? डॉक्टर ऑफ साइंस से वो कर रहा है सुंदर पिचाई को, सुंदर पिचाई को। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अभी नई रामसर साइट कौन कौन सी डेजिग्नेट हुई है? ये मैंने करवा दी थी, फिर वापस कर रहे हैं अपन। नानजारायन बर्ड सेंचुरी, खाजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये दोनों तमिलनाडु में है, और तवा रिजर्वोई ये MP में है। टोटल इंडिया में अभी 85 रामसर साइट हो गई है। सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में, सेकंड नंबर पे यूपी पे है। लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की, वो है सुंदरबन, और नंबर 2 पे है वेम्बानाड लेक, वेम्बानाड केरल के अंदर है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, कमेंट सेक्शन में बताना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन सी कंट्री में? मैक्सिमम रामसर साइट। ठीक है, और तमिलनाडु में 18 रामसर साइट है, यूपी में 10। According to the newly introduced Offshore Area Mineral Trust Rules 2020-24, the production leaseholders of offshore mines must contribute what % of their royalty payments to the trust? तो जितने भी प्रोडक्शन लीज होल्डर है ऑफशोर माइंस के, उनको कितना % रॉयल्टी पेमेंट देनी होगी ट्रस्ट में? तो वह 10%। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। Which organization recently signed an MOU with the Indian Stainless Steel Development Association to enhance the MSME exports of steel? स्टील के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, MSME स्टील के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप की है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और स्टील के इंपोर्ट के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था सिम्स 2.0। ठीक है, अब बात करें अभी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड
इंसेंटिव स्कीम, पीएम पैकेज, पीएम पैकेज के अंदर स्कीम ए, 3 स्कीम लॉन्च की थी, ए बी सी। स्कीम ए में जो भी न्यू एम्प्लॉय होगा उसको 15,000 रुपए मिलेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, या 1 मंथ की सैलरी, विच एवर इज लोअर, और मैक्सिमम अगर सैलरी 1 लाख तक है वही इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। क्वेश्चन नंबर 13, इसरो's launch vehicle carrying the Earth observation satellite named was recently launched on 16 अगस्त 2024। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को कैरी कौन कर रहा है, कौन सा व्हीकल कर रहा है इसरो का, तो वो है SSLV D3, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3। ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। अभी प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नागरम किसने लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नागरम लॉन्च किया है तेलंगाना ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। Who was recently assumed the chairman of the newly established Young India Skill University in Telangana? Young India Skill University जो तेलंगाना में है उसके चेयरमैन है आनंद महिंद्रा जी को बनाया है, बहुत बड़ी हस्ती है अभी। ठीक है, अभी एक बुक आई है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, 75 महान क्रांतिकारी। ठीक है, ये बुक लिखी है भीम सिंह जी ने, भीम सिंह जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के अंदर। ठीक है, अभी न्यूली नई एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एनपीसीआई भीम सर्विसेज, एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड। उसके सीईओ हैं ललिता नटराज। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ललिता नटराज। प्लस चीफ बिजनेस ऑफिसर है राहुल हांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, which state recently became the 3rd state in India to provide menstrual leave for working women? वर्किंग वुमेन को menstrual लीव मिलेगी और ये तीसरा स्टेट बन गया इंडिया में, तो वो है ओडिशा। इससे पहले केरल और बिहार ने ये पहले ही डिक्लेयर कर दी थी, और ओडिशा ने इंडिया का पहला ग्रीन एटीएम लॉन्च किया है, ग्रेन बेस्ड एटीएम, ग्रीन नहीं सॉरी ग्रेन एटीएम, उसका नाम है अन्नपूर्ति। अब चलते बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। ठीक है, आरबीआई ने कुछ मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। ठीक है, कैथोलिक सीरियन बैंक के ऊपर 1.86 करोड़ की लगाई फॉर नॉन कंप्लायंस विद गाइडलाइन ऑन मैनेजिंग रिस्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय बैंक्स एंड मास्टर सर्कुलर ऑन ब्रांच ऑथराइजेशन। ठीक है, अमाउंट ध्यान रख लेना बस। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे कितनी लगाई, 1.06 करोड़ की पेनल्टी लगाई है विद सर्टेन नॉर्म्स ऑन क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ लार्ज कॉमन एक्सपोजर अक्रॉस बैंक्स एंड केवाईसी। और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे लगाया 5 लाख की पेनल्टी लगाई है। ठीक है, बस अमाउंट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच रूरल फिनटेक स्टार्टअप रिसेंटली रिसीव्ड द एनबीएफसी लाइसेंस? तो रूरल फिनटेक स्टार्टअप का नाम क्या है जिसको एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है, वो है जय किसान। ठीक, अब बात करें रिसेंटली अंतर्दृष्टि ब्रेल एटीएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम आने पूरे चांसेस। अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। प्लस प्राइमस अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? वो किया एक्सिस बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड गाइडलाइन इशूड बाय द आरबीआई, डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज are now required to maintain what % of the liquid asset of public deposit held by them? आरबीआई ने अभी एक नई गाइडलाइन दी है, जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनके लिए जो डिपॉजिट टेकिंग है, उनको बोला है कि उनको कितना % लिक्विड एसेट को मेंटेन करना होगा ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। तो 15%। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, उसके पास इतना मैक्सिमम कैश होना चाहिए कि कोई भी कस्टमर आए और वो मैक्सिमम इतना अमाउंट बोले। समझ में आया? तो इतना लिक्विड आपके पास होना चाहिए, लिक्विड एसेट होना चाहिए। तो टोटल डिपॉजिट का 15% लिक्विड होना चाहिए कैश की फॉर्म में, लिक्विड एसेट में। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीकली करंट अफेयर जरूर देख लेना यार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।